राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बना रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका। और इसमें कितने अध्याय हैं और किन अध्यायों में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय है। और इसमें दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन का वर्णन किया गया है। और दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि का कथन है। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है और मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। और दूसरा अध्याय जो है उसमें सांख्य योग नामक है और अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। और सांख्य योग का विषय है छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। कर्म योग का विषय है स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा, इसका वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 3 है कर्म योग। तो उसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। और यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण है। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ और कर्मों की आवश्यकता है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा का वर्णन है। और काम के निरोध का विषय है का वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन है। और इसके अंतर्गत है सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, ज्ञान की महिमा, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 5 में कर्म संन्यास योग का वर्णन है। उसके अंतर्गत है सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय, भक्ति सहित ज्ञान योग का वर्णन है। और अध्याय नंबर 6 में आत्म संयम योग का वर्णन है। और कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का विषय, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन है। और अध्याय नंबर 7 में ज्ञान विज्ञान योग नामक है और विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन है, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा का वर्णन है, अन्य देवताओं की उपासना का विषय, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर जो 8 है उसमें अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय है। और इसमें ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर है। भक्ति योग का विषय है, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय है। और अध्याय नंबर 9 में राजगुहा योग का वर्णन है और प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के
भगवत भजन का भगवत भजन का प्रकार है। सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन है। सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। और जो अध्याय नंबर 10 है उसमें वह विभूति योग नामक अध्याय है और भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल का वर्णन किया गया है। फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन है। और अध्याय नंबर 11 में विश्व रूप दर्शन योग है। ये जो अध्याय है 11वां है, यह विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय है। इसमें विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन का वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर जो 12 है उसमें 12वें अध्याय में भक्ति योग नामक अध्याय है और साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के विषय का उपाय का विषय है और भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण है। और अध्याय नंबर 13 में जो अध्याय नंबर 13 है वो क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय है और ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ विषय और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय नामक इसमें वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 14 में गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय है और ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। सत रज तम तीनों गुणों का विषय, भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण का वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 15 में पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय है और संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय, जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय आदि का वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 16 में देवासुर द्विभाग का योग नामक ये अध्याय है और इसमें फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन है, आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन है। जो आसुरी संपदा वालों हैं उनकी लक्षण और उनकी अधोगति का कथन का वर्णन किया गया है और शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा है। और 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक अध्याय है और श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय है। आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद हैं। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। और जो 18वां अध्याय और अंतिम अध्याय है उसमें मोक्ष संन्यास योग का नामक यह अध्याय है। इसमें त्याग का विषय है,
कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद बतलाए गए हैं। फल सहित वर्ण धर्म का विषय, ज्ञान निष्ठा का विषय, भक्ति सहित कर्म योग का विषय, श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह वर्णन जो हमने बताया आपको 18 अध्याय है और इनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है ये हमने आपको बता दिया संक्षेप में। हम इसको विस्तार से आपको अगले वीडियो में इसका वर्णन करेंगे एक एक अध्याय करके। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।